चलो, आप सबका वेलकम है सबका आज की इस ट्रेनिंग में। और बेसिकली आज जो है हम अब ये ट्रेनिंग करने वाले हैं, वो हमें फरवरी मंथ की पूरी प्लानिंग करेंगे। देखो, ये बिजनेस है। आप सबसे पहले एक चीज समझ लो, ये बिजनेस है और बिजनेस में क्या होता है, हमें 5 साल के टारगेट बनाने होते हैं, 3 साल के बनाने होते हैं, 2 साल के बनाने होते हैं, 1 साल के बनाने होते हैं, और 6 महीने के, 1 महीने के, और 1 हफ्ते का और 1 दिन का। अब आप एक चीज समझ लो, 5 साल बाद आपके सारे ड्रीम पूरे कर होने वाले हैं। तो 5 साल के जो ड्रीम पूरे होंगे, उसकी जो नींव है ना, उसकी जो जड़ है, वो 1 दिन है, 1 मिनट है। समझ रहे हो? तो एक चीज समझ लो, जो 5 साल बाद अब जब सफलता आपको मिलने वाली है, जो आप एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, अच्छे ट्रैवल, लाखों की इनकम और लाइफ के अंदर जो भी पाना चाहते हो, वो कब मिलेंगे? बड़ा टारगेट पहले माइंड में रखो। सबसे बड़ा लॉन्ग टारगेट क्या है आपका? अच्छा लाइफ स्टाइल। आपकी जो गाड़ी आपको लेनी है, वो गाड़ी आपको लेनी है, तो वो आपको 4 से 5 साल में जो सारे बड़े बड़े ड्रीम है, घर का और सारी चीजें, तो लॉन्ग टर्म आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? लॉन्ग टर्म क्या बना आपके माइंड में? आपको वो घर, वो लाइफ स्टाइल, सारे 5 साल के आपको ड्रीम पूरे करने हैं। आप एक चीज समझ लो, अभी मैं बहुत सीरियसली इन चीज़ों के ऊपर बात करूंगा कि सबसे पहले आपको एक चीज़ समझो कि आप जो ये बेसिकली ये जो बिजनेस करो, इस बिजनेस के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या है? एक लॉन्ग टर्म विजन। आप छोटी सोच रख के इस काम को मत करो। इस काम को पहले, पहले एक होता है ना कि हम एक भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, अपना पूरा कैरियर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला बड़ा जो टारगेट है, वो क्या है? 4 से 5 साल में अपने सारे ड्रीम को पूरा करना। अब वो ड्रीम पूरा करने के लिए एक लॉन्ग माइंडसेट रखो। ये आपका सबसे पहला ये टारगेट होना चाहिए। अब ये लॉन्ग माइंडसेट आपने रखा, सबसे पहले आपने समझ लिया फॉरएवर वो इंडस्ट्री है जो आप एक बिजनेस कर रहे हो। और बिजनेस भी ऐसा है कि कई ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पर आपको 10, 20, 50 लाख रुपए लगाने के बाद में भी कम से कम 3 से 5 साल खाली सेटअप करना होता है बिजनेस को। बट ये ऐसा नहीं है। इसको सेटअप करने के लिए आपको 3 से 5 साल नहीं चाहिए, बल्कि 4 से 5 साल में ये ड्रीम पूरे करके हटा देगा आपको। आपके जितने ड्रीम आप देखते हो ना, वो ड्रीम को पूरा करके नेक्स्ट और बड़े आपके ड्रीम बन जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सीरियस होना पड़ेगा। देखो, ये बिजनेस को आपको, जब आप शुरू में आते हो एक्साइटमेंट के साथ में आते हो, आपको मोटिवेशन मिलता है, बट ये मोटिवेशन से काम नहीं चलता। ये रोज एजुकेशन लेनी पड़ेगी, रोज अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप मोटिवेशन के साथ में कर रहे हो तो कभी भी आप इसमें सक्सेस नहीं हो सकते। आपको कुछ कड़वी बातें भी समझनी पड़ेगी। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अगर सीरियसली काम नहीं कर रहे हो, आप अगर बहाने एक्सक्यूज बना रहे हो, तो एक्चुअली में आप किसी और के लिए नहीं बना रहे हो। देखो, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर मैं आपको आज ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। मेरा दायित्व इतना ही कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। अब अगर आप अपनी अपनी कुछ ना कुछ अगर बहाने बना रहे हो, प्रॉपर ट्रेनिंग्स में नहीं आ रहे हो, प्रॉपर सारी चीज़ों को नहीं कर रहे हो, तो एक्चुअली में ये मेरा कोई नुकसान नहीं। क्योंकि मैं, देखो, लीडर के पास बहुत सारे लोग हैं। अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं एक को भी बना सकता हूँ, मैं 10 को बना दूंगा, और मैं 100 को बनाऊंगा, मैं 1000 को बनाऊंगा, मैं 1 लाख लोगों को बना सकता हूँ और बनाऊंगा एक्चुअली। अब उसके अंदर से कौन मेरे साथ जाएगा, कौन नहीं जाएगा, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप लाइफ में बहाने बनाओगे, आप अगर अपने आप से ईमानदारी नहीं करोगे, तो एक्चुअली में ये आपका नुकसान है। देखो, आपको क्या लगता है सिर्फ ड्रीम लिखने से हो जाएंगे पूरे? क्या आपको लगता है कि ड्रीम आपने कॉपी में लिख दिया, आपने विजन बोर्ड बना लिया, सोचने से हो जाएंगी? नहीं भाई, उसके लिए खपना पड़ेगा, उसके लिए जलना पड़ेगा, उसके लिए परेशान होना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो कभी कभी हम एक्चुअली में इस बिजनेस को ऐसे सोचते हैं कि मतलब हमारा सिर्फ, देखो, आनंद गांधी सर एक चीज बोलते हैं, स्टार्टअप कॉस्ट 2 cc, एक्चुअली में सिर्फ एडमिशन है आपका। आपने इस कैरियर अपॉर्चुनिटी के अंदर एडमिशन लिया 2 cc करके, 2 cc सक्सेस होने के लिए नहीं आपका है।
अगर आपने 2 सीसी करी है तो 2 सीसी सिर्फ आपका एक एडमिशन है, जहाँ से आपको एक एडमिशन कार्ड मिल गया है। वो एडमिशन लेने के बाद में अब आप जो काम करोगे ना वो सक्सेस दिलाएगी एक्चुअली। स्टार्टअप कोस्ट क्या है? 2 सीसी। और स्टार्टअप पेन वो क्या है? वो काम करना, नॉलेज लेना, अपने आप को अपडेट करना। काम हो ना हो डेली आपको काम करना पड़ेगा किसी भी हालत में, चाहे वो रो के करो, गिर के करो, उठ के करो, अगर आपको करोड़पति बनना है। देखो यहाँ पे 1000, 2000, 10,000 रुपए के लिए फॉर एवर नहीं है। माइंड सेट बना लो कि भैया करोड़पति बनना है, अपने समाज में सबको करके दिखाना है, अपना एक रुतबा ऐसा बनाना है कि पूरे आपके एंटायर समाज में आप जैसा कोई ना हो। अपने अंदर जिद पाल लो। अगर आप बहुत आराम से, अगर देखो, एक किसी ने बहुत बड़ी मतलब एक चीज बोली है कि आप अगर आराम से सक्सेस लेना चाहते हो, इसका मतलब आप सक्सेस लेना ही नहीं चाहते। इसका मतलब आप सक्सेस लेना ही नहीं चाहते। तो आराम से सक्सेस नहीं मिलेगी, चाहे आप कड़वे शब्दों में समझ लो, चाहे किसी में भी समझ लो। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट आप ये समझ लो, मार्केट की मेहनत है 20, 25, 30 साल, और यहाँ फॉरएवर की मेहनत है 1 से 2 साल। 1 से 2 साल भी किस चीज पे लगते हैं? अपनी एंटायर अपनी नॉलेज के ऊपर, अपने आप को अपडेट करने के ऊपर, और अच्छे से ग्रो करने के ऊपर। अब सबसे पहला आप एक चीज समझ लो कि भैया मेहनत करने से ही सक्सेस हुआ जाएगा, मेहनत करके आपको आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा प्रॉपर एक बिजनेस है। जो इंसान 50 लाख रुपए लगा के बिजनेस भी करेगा ना, आपको क्या लगता है 50 लाख रुपए उसने लगा दिए, फैक्ट्री खोल दी, पैसा आ जाएगा उसको? पैसा आ जाएगा 50 लाख रुपए सिर्फ लगाने से नहीं भैया, 50 लाख रुपए लगा के भी उसके बाद भी 24 घंटे टेंशन में रहता है वो। 24 घंटे एक एक टेंशन होती है, बिजली के बिल की, क्या हो रहा है, वर्कर क्या काम कर रहे हैं, किसको क्या सैलरी जानी है, माल कैसे बना, एक्सपायरी हो गया, किसको बिकेगा, किसको माल जाएगा, पेमेंट आई कि नहीं आई। बीच में बहुत सारे जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप एक बिजनेसमैन के पास जाके एक बार उसकी परेशानी समझ के कोशिश करो, अगर आपको समझ में आएगा कि कितनी टेंशन लेता वो। फॉरएवर में तो इतनी टेंशन है भी नहीं। फॉरएवर में वो सारी टेंशन नहीं ले रहे, सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक नॉलेज लेके अच्छे से नॉलेज को अपडेट करना है। आप सोचो, जो 1 करोड़ रुपए लगा के जो बिजनेसमैन सीख रहा है ना, वो 10 साल 20 साल भी नहीं सीख पाएगा, जो आप 1 साल के अंदर उसको क्रॉस कर दोगे। पैसों से भी क्रॉस कर दोगे, नॉलेज से भी क्रॉस कर दोगे, हर चीज में, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत चीजें सीखने वाले हो। आप ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, सारी चीजें सीखोगे। आप सेल्स सीखते हो, आप ह्यूमन साइकोलॉजी सीखते हो, आप कम्युनिकेशन सीखते हो, आप लोगों का व्यवहार सीखते हो, पब्लिक स्पीकिंग सीखते हो। आप एक ऐसे पर्सन बन जाओगे, अगर आप आईपीएस के सामने भी बैठ के बात करोगे ना, आईपीएस ऑफिसर भी आपके बात को काट नहीं सकता, आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंस बन जाते हो। तो ओवरऑल इनको समझो, छोटे माइंडसेट के साथ में मत करो, फॉरएवर उतना नहीं है। हाँ ठीक है, जब इंसान को, जब हम ट्रेनिंग्स देते हैं शुरू में, जब वो देखता है तो उसको समझ में आता है कि 10, 15, 20 हजार रुपए का काम एक्चुअली में वो है नहीं है। ये एंटायर पूरी जिंदगी 3 जनरेशन का प्लान है, आपको चेंज करने वाला काम कर रहे हो आप। तो 1 से 2 साल अपने आप को पूरा, पहले तो सबसे पहले तो 1 साल तो पूरा अपने आप को झोंक दो। पहला 1 साल पैसा नहीं देखना, पहले 1 साल अपने आप को एंटायर पूरा ऐसा बना लो कि मतलब आपको समझ में आ जाए पूरा। इस बिजनेस में मैंने बोला ना, 5 साल वहां अलग बिजनेस में लगता है, पैसा भी लगता है, टेंशन भी लगती है, बट फॉरएवर में आपने देखो, आप अगर आपको समझ में आए तो आप एक चीज समझ लो, 2 सीसी करा आपने फॉरएवर से, फॉरएवर को पैसा दिया, फॉरएवर ने आपको प्रोडक्ट दिया, बात हिसाब किताब वहीं बराबर हो जाता है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, घर में प्रॉब्लम होती है, वो 5 लाख रुपए बोलता है ऑपरेशन करूंगा, आप उसको पैसे देते हो, ऑपरेशन करता है, पर्सन घर पे आ जाता, बात खत्म। बट फॉरएवर ऐसा नहीं करती। फॉरएवर में अगर आपने 2 सीसी करी है तो आपको पूरा एक अथॉरिटी देती है, आपको बिजनेस देती है 160 देशों में डेवलप करने का। तो भैया इसको बहुत सीरियसली काम को करो, अगर आप कर रहे हो तो
हमें बार बार अगर आपको बोलना पड़ रहा है कि ट्रेनिंग्स में आओ, प्रॉपर कैमरा ऑन करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लो, नॉलेज लो, लोगों से बात करो, लीड जनरेशन करो, सबको बताओ प्लान के बारे में, लोग एजुकेट करो, तो एक्चुअली अगर आप खुद नहीं समझोगे ना, थोड़े दिनों के बाद में मैं भी बोलना बंद कर दूंगा। मैं तो उसी लीडर को आगे लेके जाऊंगा ना जो वाक्य में सीरियस है। बहुत सिंपल है। देखो, एक टीचर होता है, टीचर क्या है ना, बोलता है सबको, बोलते बोलते फिर उसको समझ में आ जाता है कि वो बोले जा रहा, कुछ टाइम के बाद उसको समझ में आता है कि कौन पर्सन सीरियसली काम कर रहा है ना। उसमें से समझ में आ जाता है कौन इंसान बहाने बना रहा। अगर आप बहाने बना रहे हो तो ये किसी के लिए नहीं बना रहे हो, आप अपने खुद के लिए बना रहे हो। तो आप एक चीज समझ लो कि वो बहाने भी हमारे ही हैं। हमें वो बहाने कहाँ पहुंचाएंगे, या हम अगर लग के मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो वो हमें कहाँ पहुंचाएंगे। इंसान, जीत और हार हमारे ही ऊपर है। कोई हमें जिताने वाला नहीं है, कोई हमें हराने वाला नहीं। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ ना, अगर मैं जीतूंगा तो मैं अपनी वजह से जीतूंगा, अगर मैं हारूंगा तो अपनी वजह से हारूंगा। कमियां हम सबके अंदर होती है। हम सब लेजी होते हैं, हम सब आलसी होते हैं, हम सब कामों को टालते हैं, हम हर चीज को आगे, ये मेरा भी है, सबका होता है। बट कहीं ना कहीं, मतलब धीरे धीरे वो चीजें अगर हमने समझ ली आज, आप 1 साल 2 साल खराब करके समझोगे, उससे बढ़िया अगर अभी समझ जाओगे तो अपना आ जाओगे, सही लाइन पे आ जाओगे। और 1 2 साल में आप डेवलप करके अपनी फैमिली को कुछ अच्छा दे भी पाओगे। देखो, इस बिजनेस में और कुछ नहीं है। जब तक आप सीरियस नहीं होगे, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। अब आप एक चीज और समझो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे देखो लोग हैं ना, बहाने बनाते हैं। एक्चुअली वो बहाने किसी और को नहीं बना रहे। क्योंकि जो इंसान सीरियस होगा वो रास्ते निकालेगा, खोजेगा, ढूंढेगा, प्रॉब्लम का, चैलेंज को पार करके आगे बढ़ेगा। तो बहाने मत बनाओ। अगर आप बना रहे हो तो उनको छोड़ दो, जो समय खराब हो गया उसको पीछे छोड़ दो। आज से हम, आज 29 तारीख है जनवरी की, ठीक है, अब फरवरी आने वाला है। अगर आप कुछ भी बहाने बना रहे हो, कुछ भी गलतियां कर रहे हो, तो भाई मेरी तरफ से आपको एक बहुत अच्छी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उन बहानों को बिल्कुल हटा दो, उनको एक तरफ कर दो। गलतियां होती है, सबसे होती है। अगर गलतियां कर रहे हो तो गलतियों को अब, उनको कहते हैं ना कि उनको हटा के उनको एक कूड़ेदान में डालो, और अब आज से शपथ ले लो कि भाई हमारे को अब आगे अपनी और अपनी फैमिली की जो तुमने प्रण, उसको याद करो। भाई फॉरएवर क्यों ज्वाइन करा, क्या ड्रीम लिखे, क्या विजन बोर्ड बनाया, क्या मैंने वहां पे चीजें लिखी हैं, उसको हमेशा याद रखो। और फरवरी 1 से अपने आप को दोबारा से रीस्टार्ट करो। देखो, ये बिजनेस, फॉरएवर बिजनेस की मैं बात करता हूँ, ये बिजनेस रोज स्टार्ट करने वाला है। अगर मैंने आज गलती करी है तो मुझे अपना पश्चाताप आज करके मुझे कल दोबारा से स्टार्ट करना है। ये डेली तुम्हारे गिरने का और डेली उठने का काम है। ये क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि ये कोई तुम छोटा 10 20 50 हजार रुपए के लिए काम नहीं कर रहे हो। ये काम हो रहा है एंटायर जिंदगी चेंज करने का। और वो ऐसे ही नहीं होती। अंजना मैम हो गए, आनंद गांधी सर हो गए, रामजय शर्मा सर हो गए, आज जिन भी लीडर्स को देखते हो जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख, फॉर एवर में 1 1 करोड़ रुपए इंसान महीना कमा रहा, वो ऐसे ही नहीं कमा रहा। उसने कुछ सेक्रीफाइस करे होंगे ना, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप शादी में भी चले जाओगे, आप एंजॉयमेंट भी कर लोगे, आप टीवी भी देख लोगे, आप गेम भी खेल लोगे, आप सारे काम करके फॉरएवर में अगर करोड़पति बनना चाहते हो, इसका मतलब आप खुद ही सोच के देख लो ना। आप सबको मैं बोल रहा हूँ, आप खुद देख लो, समझ लो कि आप अपने आप से कितने ईमानदार हो। भाई मेरे को, अगर मैं ईमानदारी, तो मुझे खुद ही गिल्टी अंदर से फील होगी कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। क्या मैं अपने काम को कर रहा हूँ, क्या मैं लीड जनरेशन कर रहा हूँ, क्या मैं सोशल ब्रांडिंग कर रहा हूँ, क्या मैं किसी को मैसेज भेज रहा हूँ, क्या मैं किसी पैम्फलेट के ऊपर काम कर रहा हूँ, या मैं लीड अलग अलग तरीके से कुछ दिमाग लगा रहा हूँ। भाई कोई नहीं बोलेगा, वो काम है आपका। भूख लगती है तो हम ढूंढते हैं ना, घर में अगर कुछ नहीं बना तो आप कुछ ना कुछ ढूंढ के बना के खाते हो, अगर मम्मी कहीं गई हुई है तो वही है, ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर भूख नहीं होगी तो तुम कभी भी इंसान को नहीं ढूंढोगे। वो सक्सेस अगर तुम लेना चाहते हो तो वो ले,
मतलब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है, सोनू शर्मा सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, मुझे अच्छी लगती है। वो कहते हैं एक जो दारू पीने वाला इंसान है उसकी पूरा जेब खाली कर दो, उसको 1 रुपया भी मत दो, उसको एक ऐसी जगह पे छोड़ के आओ जहां पर दारू का एक है ना, एक वो मिलता भी नहीं है कुछ भी। और भाई साहब सुबह छोड़ो शाम तक वो अपने आप ढूंढ लेगा, अपने आप कहीं ना कहीं से खोज के पी लेगा। तो एक्चुअली में ये क्या है, ये है तो वैसे ही गलत, बट वो मैसेज बहुत अच्छा देता है। देखो मैं सोनू शर्मा सर का बहुत बड़ा थैंक्स करता हूँ, मैं उनसे सीखता हूँ। मतलब मैं जिनसे भी सीखता हूँ उनका थैंक्स करता हूँ। और इस बिजनेस के अंदर यही चीजें सीखनी पड़ेगी, जब तुम्हारे अंदर भूख होगी तो तुम अपने आप सारी चीजें ढूंढ लोगे। तो भैया भूख जगाओ, लीड अपने आप आएगी। लीड क्यों नहीं आएगी? जब सुबह अपने आप को दिमाग को डालो ना, लीड क्यों नहीं आएगी? कहाँ लोग नहीं है बता दो ना मुझे। कहाँ लोग नहीं है? हर जगह लोग ही लोग हैं। दिमाग लगाओगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाएगी। डेली कम से कम 10 लीड के कैसे भी करके निकाल के टारगेट बनाओ। पूरी फरवरी आपका यही काम है, डेली 10 लीड निकालनी निकालनी, चाहे वो ऑर्गेनिक निकालो, पोस्टर लगाओ, विजिटिंग कार्ड दो, या सोशल मीडिया से जाओ, स्नैपचैट पे जाओ, मीशो पे जाओ, ओलेक्स पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, कैसे भी जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, किसी चैनल पे जाओ। इतने सारे बहुत सारे मेथड हैं। अरे निकालने की कोशिश तो करो, रास्ते बहुत हैं। उसमें लीड अगर आप सोच रहे हो एक दो दो चार पांच लोगों से बात करके तुम यहाँ करोड़पति बन जाओगे, तो कभी भी नहीं बनोगे। अगर आपको यहाँ पे सक्सेस लेनी है, देखो भाई सीधी सी बात है, वहां पे जब हम बाहर भी अगर करोड़ रुपए का बिजनेस लगा रहे हैं, वहां पे भी हमें ग्राहक ढूंढने पड़ते हैं। हमें वहां पर भी जा जाके किसी को अपना माल बेचना पड़ेगा। वहां पे भी किसी ना किसी को आप जाओगे ना, कि भाई आज मैंने यहाँ पे, मैं तुम मान के चलो तुम एसी बनाते हो, एसी बनाने के बाद ढूंढोगे ना, एसी का कोई सप्लाई ढूंढोगे ना, किसको दोगे अपना माल? ढूंढना पड़ेगा भाई। हर जगह यही चीज है। हर जगह मार्केट के अंदर सेल परचेज हर जगह चलता है। बट हमें ना बनाना है, ना हमें करोड़ों रुपए उस पर इन्वेस्ट करने, हमें सिर्फ 2% काम करना। वो क्या है? वो एजुकेट करके और कंपनी का ट्रांजैक्शन करवाना, कंपनी का टर्नओवर करवाना, कंपनी को आगे बढ़ाना, लोगों को एजुकेट करना। और उसके लिए सबसे पहले लोग, बिना लोग के कहाँ चलता है यार? आप सोचो एक प्रधानमंत्री या एमपी है या कोई भी है, अगर वो जीतता है तो वो लोग ही तो ढूंढता है, अपने वोटर ही तो ढूंढता है। तो आपको भी लोग ढूंढने हैं यहाँ पे, बिना उसके काम नहीं चलेगा। एक बैंक होता है एसबीआई, बार बार बोलता है अपना खाता खुलवा लो। जियो है तो जियो बोलता है हमारे यहाँ पे आप जियो की सिम ले लो, वोडा वाला बोलता है सिम ले लो, है ना, एयरटेल वाला बोलेगा सिम ले लो। क्यों? क्या वो रुक जाते हैं? क्या जियो इतना सारा करोड़ों रुपए की टर्नओवर है फिर भी वो आज भी बेच रहे हैं? तो हमें का चीज की शर्म है भाई? हमें भी बेचना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन क्या उनको जरूरत है काम करने की? सोचो, ऐश्वर्या राय को, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, आज धोनी है, आज कोई भी है, क्यों जाके छोटी छोटी ऐड करते हैं? समझ रहे हो? काम करना पड़ेगा। बट ये काम एक ऐसा है कि ये काम हम उसमें और मतलब जो हम जॉब कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं उसमें, इसमें बहुत अंतर है। यहाँ पे आप कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, काम करना पड़ेगा, बट आगे जाके आपका काम कम हो जाएगा। जिस दिन आपको 5 लाख रुपए चेक आएगा उस दिन 5 लाख रुपए का काम नहीं करोगे, काम करोगे 5 हजार का। समझ गए? बट आज अगर तुम 50 हजार का काम करोगे, हो सकता है 10 हजार आए शुरू में, धीरे धीरे वो 10 से 20 30 40 50 1 लाख 2 लाख हो जाए। तो भाई सीरियस हो जाओ, सीरियस होके मतलब पूरा लग जाओ। अगर गलती कर रहे हो, देखो ये ऑनलाइन में कोई ऐसा नहीं है, थोड़े दिन में अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो धीरे धीरे एग्जिट हो जाओगे। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लोगे, मैंने आपको शेड्यूल बताया, उस शेड्यूल आप मेरे को जो जो नहीं भेज रहा है एक्चुअली में वो फिर अपनी खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। भाई डेली जो काम बताया आपको वो करना है शेड्यूल के हिसाब से। उसमें प्रॉपर जितना होता है डेली, एक दिन में सारा काम नहीं होगा, बट डेली अपडेट तो करो उसको, एक काम बढ़ाओ तो सही। अगर उसमें 20 काम लिखे तो 20 काम में से एक काम को बढ़ाओ धीरे धीरे। जब तक नहीं बढ़ाओगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। शेड्यूल बनाओ, उसमें डेली अपडेट करो, जो भी है धीरे धीरे।
और ईमानदारी से करो, क्योंकि ये बिजनेस अपनी ईमानदारी से करने हैं। बिना उसके नहीं करोगे तो धीरे धीरे आप बाहर हो जाओगे इस बिजनेस से, आप थक जाओगे। ये काम एक ऐसा ही बिजनेस है, इस बिजनेस में क्या है ना, डेली करने का है, अपने आप से ईमानदारी से करो और अपने पूरे मंथ का टारगेट बनाओ। मंथ के टारगेट को आप कर दो तुम हफ्ते में, और हफ्ते के टारगेट को आ जाओ डेली में, तब होगा भाई। 5 साल बाद जो तुम्हारे को एक अच्छा घर गाड़ी सब कुछ मिलने वाला, वो कैसे मिलेगा बताओ? सीधा 5 साल बाद में तो नहीं मिलेगा ना, मतलब उसकी जो नींव है वो आज पड़ेगी। आज आपको एक एक चीजों को आपको करना पड़ेगा, तब आपसे होगा वो। तो अब फटाफट आप बनाओ कि अब आपका डेली का टारगेट, पहले आपका मंथ का टारगेट लिख लो। फरवरी मंथ के अंदर आपका टारगेट है, सिंपल सी चीज है, आपको अपना टारगेट लेना है पूरा महीने में। आपका टारगेट क्या है बताओ? क्या टारगेट है आपका? फरवरी मंथ का क्या टारगेट है? सर 10 सीसी फंड। हाँ, अब आपको सुपरवाइजर बनना है। सुपरवाइजर सबसे पहले तो हमारे दिमाग में सुपरवाइजर आना है, ठीक है? सुपरवाइजर बनना है हमारे को ये फरवरी मंथ में। और फरवरी मंथ में सुपरवाइजर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? 10 सीसी, ठीक है? अब 10 सीसी आपको करनी है, तो अब आप एक सिंपल सा मेथड समझ लो। 10 सीसी करने के लिए आप करना क्या पड़ेगा? 5 ईयर्स, ठीक है? आपको क्या करना पड़ेगा? 5 ईयर्स बनाने पड़ेंगे 10 सीसी के लिए। अब ये 5 ईयर्स जो है, ये 5 ईयर्स बनेंगे कैसे? क्या 5 लोगों से बात करके बनेंगे? नहीं, ये 5 ईयर्स 10 सीसी का बिजनेस करने के लिए हमारे को डेली 10 लोगों को से हमारी बात होनी चाहिए। आप डेली का टारगेट बना लो 10 लोगों का। अगर आप 10 लोगों से डेली बात करते हो तो एक हफ्ते में आप बात करोगे 70 लोगों से। और अगर आपने मेरे से 70 लोगों से बात करवा दी तो उसकी गारंटी मैं देता हूं कि 70 लोगों में से मैं आपको 2 ईयर्स बना के दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बट आपको ईमानदारी से बात करनी पड़ेगी। ईमानदारी से आपको लीड्स, चाहे आप पेड़ लाओ, चाहे आप ऑर्गेनिक लाओ, चाहे वो हॉट मार्केट से लाओ, चाहे वो कहीं से भी लाओ, ये आपका काम है। अब मैं इसके ऊपर आपको मैं जो बोल रहा हूँ, आपको 10 लोगों से डेली बात करनी करनी है। अब ये आपकी हेडेक है, उस पर आपको मेहनत करनी है, ट्रेनिंग्स लो, समझो। उसके लिए मेरे से सवाल जवाब करो, ट्रेनिंग में देखो, यूट्यूब पे देखो, बहुत सारे मेथड है, हमारे चैनल में जाके देखो, लीड जनरेशन के बहुत सारे आइडिया। मैं तो आपको ज़्यादा बोल नहीं रहा, नहीं तो 30-30 लीड पे काम होता है। मैं तो सिर्फ 10 पे क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसका भी मैं आपको रीज़न देता हूँ। 10 का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेसिकली हम एक बहुत एक अलग मिच्योर उस पे काम करते हैं, मिच्योरिटी वाला काम कर रहे हैं। अगर आप सब बढ़िया से करोगे तो मैं अपनी मिच्योरिटी से आपको निकाल के दूंगा वहां पे। यस, समझ में आ रहा है? तो डेली 10 लोगों से आपको बात करनी है, और वीकली टारगेट आप लिख लो। एक वीक के अंदर आपको क्या करना है? 1 ईयर्स का आपको टारगेट लेके चलना है। 1 से 7 तारीख, 7 तारीख तक आपका 1 ईयर्स आपके उसमें टांग दो लिख के, कि मेरे को है ना ये 7 दिन के अंदर 1 ईयर्स बनाना है। अपना 1 ईयर्स मेरे को फ्रंट में ये 7 तारीख को बनाना है। इस तरीके से आपको काम करनी है। वीकली क्लोजिंग करेंगे हम। उस पहले वीक में आपको पहले से लग जाना, पहली तारीख से ही आपको भर देना है। अब आप मैं बताऊं, आपको पाइपलाइन भर के रखनी है। पाइपलाइन कभी भी खाली नहीं होने देनी है। पाइपलाइन का मतलब क्या है? आपने किसी को बताया 1 तारीख को, अब 1 तारीख को 10 लोगों को बताया आपने। अब आप चाहे पोस्टर निकालो, चाहे कुछ भी करो, देखो लीड आपको लानी है ना। हम सब उसी पे लगेंगे, मैं खुद भी लगने वाला हूँ फरवरी से। मैं खुद अपना कल मेरा वो करके मैं खुद लगने वाला हूँ, चाहे कहीं से भी लाऊं, मेरे को भी वही काम करना है। मुझे भी टारगेट लेना है, हम सबको टारगेट लेके चलना है। मैं कोई आपसे अलग नहीं हूँ। मैं भी और बहुत सारी नई लाइनें खोलूंगा, मैं भी और बहुत सारे अपने अलग अलग से काम करूंगा।
तो हमें क्या करना है, हमें रास्ते ढूंढने हैं। लीड जनरेशन एक अलग हमारा कॉन्सेप्ट है, उस पर हम ट्रेनिंग रखेंगे, अलग अलग मेथड से हम दिमाग लगाएंगे, ठीक है। बट एटलीस्ट आपको मिनिमम आप टारगेट सुबह ही लिख लो कि 10 लोगों से मुझे बात करनी। अगर आप तो रात तक आपके 10 लोगों से बात नहीं हुई तो आपको सोना नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। आपको रिग्रेट फील करना है कि 10 लोगों से, मेरे को नए 10 लोगों से कहीं से भी बात करनी, ये आपका काम है। तो डेली का काम आपको समझ में आए, 10 लोगों को बात करनी है अपने प्रोजेक्ट के बारे में। जब आप 10 लोगों से बात करोगे तो एक हफ्ते में 70 लोग हो गए ना। 70 लोगों में से, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, जेन्युइन में आपको दे रहा हूं, अगर 70 लोगों से आपने बात करवा के मिच्योरिटी से बढ़िया से ट्रेनिंग्स दे दी ना, मैं तो दो तो कम बोल रहा हूँ, अगर हमारे को 70 लोग, आप समझ रहे हो ना, अगर 70 लोगों को हमने देते हैं और उनमें से अगर 20 लोगों को भी अगर एएस की प्लानिंग चलेगी तो 4 से 5 एएस बना सकते हैं हम सामने में आराम से। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा तो कुछ नहीं है, दिया तो सब भगवान ने, बट एक नॉलेज जो दी है ना, उस हिसाब से मैं आपको बता पा रहा हूँ कि हम उसमें से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे को इस काम को करने के लिए आपको एक ही चीज समझनी पड़ेगी कि भाई जो वो है ना, पाइपलाइन को भर के रखो। पाइपलाइन का मतलब क्या है कि एक को 10, फिर उसमें चल रहा, कोई पार्ट 1 पे गया, कोई पार्ट 2, पार्ट वेलनेस पे चला गया, कोई कैरियर पे। अब आपको इंतजार नहीं करना है कि ये जो 10 लोग हैं यही बनेंगी, ऐसा नहीं, भूल जाओ। डालो और पाइपलाइन भरो। जैसे गेहूं होता है ना, गेहूं ऊपर से डालते रहते हैं, नीचे मशीन में से निकलता रहता है, तो हमेशा पूरा इसको पाइपलाइन को भर के रखो। पूरा इसको है ना, पूरा इसको खाली मत होने दो। तुम्हारे को इतना टाइम ही ना मिले कि किसी से ज्यादा बात करनी है। जो सीरियस होगा, देखो जब हमारे पास ज्यादा लोग होते हैं ना, तब हमारा रेशियो निकलता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ी चीज बोली जाती है रेशो। आपका औसत, जितना ज्यादा आप लोगों तक पहुंचोगे उतना ही उसमें से ज्यादा आप लोग निकाल पाओगे, है ना। बोला जाता है ना, किसी की औसत को अगर हमारे को क्रॉस करना है तो अपनी क्वांटिटी बढ़ा लो। अगर हमारा 10 में से 1 निकलता और एक जो पुराना पर्सन है उसका 10 में से 9 निकलता, उसको बीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 10 में से 1 निकालना है। तो 90 लोगों से बात करेंगे तो 9 निकल गए एक एक करके। ये होता है, इसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में। सवाल जवाब में आप उसमें पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। तो उसको बीट करने के लिए हमें क्वांटिटी, बट यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि हम एक अलग मिच्योरिटी से काम कर रहे हैं, हम एक अलग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट 2cc की प्लानिंग पे जाते हैं, तो हम बहुत अच्छे। तो एटलीस्ट आपको 10 का टारगेट सबको लेके चलना है, ये मैं मस्ट बोलूंगा। चाहे आप इसको देखो, अगर आप इसको नहीं लोगे अच्छे से तो फिर आप मेरे से उम्मीद मत रखना इस चीज की कि कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि आप सक्सेस हो जाओगे। सक्सेस का सबसे पहला महामंत्र यही है कि भैया हमें लोगों को तो डालना पड़ेगा ना, मशीन में डालोगे नहीं तो लोग निकलेंगे कहाँ से, सिंपल सी चीज है। तो सबसे बड़ा आपका, मेरे को ज्यादा चीजें, मैं देखो आपको अब मैं उतनी चीजें नहीं बताऊंगा कि इसमें से इतना निकलेगा, इसमें से इतना निकलेगा। वो पूरा एक प्लानिंग होती है, बट मैं वो प्लानिंग में नहीं वो आपको उलझाना नहीं चाहता हूँ। आप सिंपल सीधी सी प्लानिंग ले लो। आपका एक हफ्ते का, एक ईयर्स का आपको टारगेट लेके चलना है कि मुझे 1 से 7 तारीख तक एक एक ईयर्स बनाना है। फिर 7 से लेके 7 से लेके 15, ऐसे करके आपको क्या करना है, एक हफ्ते में आपको वो टारगेट लेके चलना है। और जैसे ही आपकी टीम में एक यस बनता है, फिर उसको भी ये टारगेट दे दो, उसको भी ये टारगेट दे दो कि सेम भाई तेरे को यही काम करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है। और हमें किसी को भी कोई कहते हैं ना कि भाई देखो, आप अगर 100 किलोमीटर जाना चाहते हो तो 100 किलोमीटर के लिए पहला पायदान, आपका पहला पैर चलना पड़ेगा। आपको पहले 1 किलोमीटर पहुंचना पड़ेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 100 किलोमीटर एकदम नहीं पहुंचोगे। तो अगर मैं हमारे को 120 सीसी मैनेजर करना है, तो मैनेजर के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें 2 सीसी भी करनी पड़ेगी, 4 सीसी भी, 6 भी, 8 भी, 10 भी, ऐसे करके। तो पूरा प्लानिंग के साथ हम चलेंगे, जब जाके होगा। देखो आराम, हमारा ये जो काम है ना, एक्चुअली में आपको मैं एक चीज बताता हूँ। और
इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा फॉल्ट यही है कि यहाँ पे हमारा है ना बहुत बड़ा कोई ह्यूज अमाउंट नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता हमारा 10-20 लाख रुपए, इस वजह से हम सीरियस नहीं होते। अगर मैं ट्रेनिंग सुन रहा था कि इस फॉरएवर बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा अच्छाई भी यही है कि ये बिजनेस फ्री में शुरू हो जाता है ना। एक खाली 2 सीसी के प्रोडक्ट यूज करके शुरू हो जाता है, ये भी एक अच्छाई है। पर एक्चुअली में अभिशाप भी यही है। क्यों अभिशाप है? लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। आप सोचो क्या है, 2 सीसी एक 30,000 रुपए का हमने प्रोडक्ट तो यूज करा बस, और क्या है। हम दुकान से भी कुछ लेके आते हैं तो क्या है, बस वही हो गया। तो कुछ लोग ये समझ लेते हैं एक्चुअली में ये अभिशाप भी है। तो उससे सक्सेस नहीं होगा। वो हमारा कुछ इतना ह्यूज अमाउंट हमारा लगा ही नहीं। अगर तुम्हारा 50 लाख रुपए लगाओ तो क्या आप सोओगे आराम से? क्या फैक्ट्री नहीं खोलोगे जाके 6 बजे 5 बजे सुबह? आप देखोगे नहीं माल कैसा बन रहा है। बट यहाँ लोग क्या करते हैं, लोग बहाने बनाते हैं। लोग अपने आप वो चीजों को वो नहीं कर रहे हैं। अरे कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये बिजनेस बहुत सीरियस है भाई। फर्स्ट प्रायोरिटी फॉरएवर को रखो। आपको कुछ भी वो सेकंड रखो। बहुत ज्यादा इमरजेंसी तब जाओ, 1 साल के लिए अवॉइड करो ना। क्या जरूरत है यार, क्या शादियां हैं, सब यहीं रह जाएगा। मैं एक किसी की ट्रेनिंग सुन रहा था, आनंद गांधी सर की। आनंद गांधी सर ने ट्रेनिंग दी थी अभी आरडीओ में। तो उन्होंने बोला उनका एक फ्रेंड है। तो फ्रेंड है तो मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली किसने बताया था। तो उन्होंने ये बोला कि हम टीवी देखते थे, वो है ना, उनके दोस्त एक्चुअली दोस्त थे कोई, उन्होंने ऐसे बताया। वो टीवी देखते थे तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रण लिया कि 1 साल टीवी नहीं देखेंगे। तो उन्होंने प्रण लिया 1 साल टीवी नहीं देखे। तो 1 साल क्या करा उन्होंने, 1 साल मेहनत करी, टीवी बिल्कुल बंद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। उससे हुआ क्या, आप समझो। उसकी वजह से सबसे बड़ी चीज क्या है कि 1 साल बाद वो सक्सेस हो गए। सब कुछ उनके पास में आ गया, अच्छे से उन्होंने ग्रो कर लिया। और फिर उन्होंने टीवी चालू करी तो वही वही सास बहू वही सारे ड्रामे 1 साल बाद में भी सेम चल रहे थे। तो एक्चुअली में वो तो ऐसे ही चलते रहेंगे, आज भी चलेंगे, 1 साल 10 साल बाद में भी। बट उससे हमारा तो कुछ नहीं होने वाला ना। वो कमा रहे हैं एक्चुअली, जो जिनको हम देख रहे हैं। तो इंसान बेवकूफी कितनी बड़ी करता है, उनको वो देखे जा रहा देखे जा रहा। हम सब में हम में भी ये सारी चीजें हैं, बट उसको खत्म करना पड़ेगा। आप देखो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है ना, वो अपनी मूवी नहीं देखते। वो उस टाइम भी काम कर रहे होते हैं, जब उनकी फर्स्ट एक रिलीज हो जाती है दूसरी के लिए चले जाते हैं। वो अलग अलग जाके आउटडोर शूटिंग करने लग जाते हैं, वो कभी नहीं रुकते। और हम गरीब इंसान क्यों गरीब रहता है, इसी वजह से। वो लोगों को देखे जा रहा है, क्रिकेट देखे जा रहा है। अरे भैया क्रिकेट तुम देख रहे हो, देखने वाला कभी भी कुछ हुआ है क्या? जो खेल रहा है ना एक्चुअली में वो पर्सन आगे बढ़ता है। वो अपनी जिंदगी के अंदर कर रहा है। हम गेम खेल रहे हैं, हम गेम खेल रहे हैं, बहुत सारी गेम्स आजकल खेल रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या मिलने वाला, हमारा एंजॉयमेंट है खाली। बट एक्चुअली में आपको नहीं पता, वो आपको साइकोलॉजिकली आपको बेकार कर रहा है। आपके मन को वहां पे ऐसा लगा देगा, आपका मन ही नहीं करेगा काम करने का। फॉरएवर में क्यों लोग सक्सेस नहीं होते, इसी वजह से उनका मन ही कहीं और लगा हुआ है। अरे फॉरएवर को प्रायोरिटी बनाओ, कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कुछ हो, अपने आप को ना रिग्रेट फील करवाओ। अगर काम नहीं हुआ तो उसको रिग्रेट फील करवाओ कि ये मैंने नहीं करा। अपने आप को झकझोर दो, हिला दो, अपने आप को उठा दो, जगा दो। और अगले दिन ऐसे लग जाओ कि भाई नहीं, आज मेरे से गलती हुई, कल मेरे को ये गलती नहीं करनी है। आज अगर मैंने 2 घंटे कहीं पे खराब करे, कल नहीं कर रहे, तब आप सक्सेस होगे। आपको ऐसा लगता होगा कि आप इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट देखते हो, कारें आ गई है, करोड़ों रुपए के घर ले रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ऐसे ही नहीं हुआ है। अरे बहुत उन्होंने रातें काली करी है, बहुत परेशानियां झेली है, बहुत कुछ करा है। भूखे सोए हैं, गुरुद्वारों में सोए हैं, अपने घरों से एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो साल दूर रहे हैं, जब जाके आज वो आज करोड़पति हैं वो। तब जाके है। लोग सोचते हैं ऐसे, अरे आसानी से कहाँ मिलेगा यार, आसानी से 10,000 रुपए की जॉब नहीं मिलती, कहाँ करोड़पति बन जाएंगे हम, बताओ कैसे बन जाएंगे? सोच के देखो, ये वो नहीं है सिस्टम। देखो सिंपल सी चीज है, इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग आने वाले हैं। जो सीरियस होगा आगे बढ़ेगा,
जो अपने से बहाने बनाएगा क्या होगा, धीरे धीरे वो बाहर चला जाएगा, उसी लाइफ में चला जाएगा। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने किसी को बोला है कि गाड़ी लेके आऊंगा, तो अब वो गाड़ी लेके आऊंगा उसको बोल दिया है ना, तो भाई वही शर्म आनी चाहिए कि हाँ मैंने गाड़ी के लिए बोला। अब मैं बैठ कैसे सकता हूँ, अब मैं कैसे आराम कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने काम को मतलब वो कर सकता हूँ, मतलब इसको पोस्टपोन कर सकता हूँ, टाल कैसे सकता हूँ। मैंने बोल दिया अपनी माँ को कि माँ तुम्हारे को मैं कंगन ला के दूंगा सोने के, माँ तुम्हें 10,000 की साड़ी ला के दूंगा, माँ तुम्हें मैं अमेरिका लेके जाऊंगा हवाई जहाज के अंदर बिठा के, माँ तुम्हें मैं केदारनाथ लेके जाऊंगा। बोल दिया है ना, तो बोल दिया, तो अब कैसे पीछे हट सकते हैं। या तो बोलो ही नहीं, या तो बोला ही नहीं होता, लिखे ही नहीं होते ड्रीम। तो अगर आप सबने ड्रीम लिखे हैं तो भैया उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। जिंदगी में आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, हम सब होते हैं, हम सब में वो होती है बहानेबाजी, टालना, ये सारी चीजें होती है, आलसीपन होता है। हम बहुत ज्यादा, शरीर जो इंसान है ना, इंसान सबसे ज्यादा आलसी, मन उसका आलसी है। बट अगर आप मन के वश में रहोगे तो कभी भी नहीं चलेगा। दिमाग से खेलो, मन को दिमाग से पीट करो, दिमाग को बताओ, दिमाग से उसको खेलो कि भाई अगर नहीं करा तो मेरे क्या होने वाला है, क्या नुकसान होगा। अगर मैंने आज मेहनत नहीं करी तो क्या खो दूंगा, वो खोने के डर से फिर काम करेगा। हम खोने का डर नहीं होता, इस वजह से हमारा माइंड काम ही नहीं करता। तो माइंड को काम कराने के लिए पहले डर डालो उसके अंदर। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉरएवर को सोचो क्या फर्क पड़ने वाला है। हम सारे भी अगर काम छोड़ दे तो फॉरएवर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क उसको पड़ेगा, कहते हैं कि समर में से एक बूंद निकल जाए समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बूंद जब बाहर आएगी ना तो वो नष्ट हो जाएगी। तो हम सब क्या है, बाहर हमारी कोई औकात नहीं है। 5, 7, 10 हजार रुपए गाली खा खा के लोगों को है ना नौकरी पे जाना पड़ता है। लंच भी करने बैठते हो तो सुनना पड़ता है, सुबह लेट चले जाए तो मालिक है ना बाहर खड़ा रखता है आधा घंटा, हाफ सैलरी काट लेता है। अभी आपने देखा नहीं, एक्चुअली जिंदगी की रियलिटी अपने पापा से पूछो, अपने पेरेंट्स से पूछो, कैसे वो 15, 20 हजार रुपए कमाने के लिए दर दर ठोकरे खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं। उनको देखो ना, जब आपको समझ में आए। यही नहीं हम समझते कि एक्चुअली में पैसा कमाने के लिए लोग कैसी तकलीफें झेल रहे हैं। वो तकलीफें झेलने वाला जो जो है ना पेरेंट्स है, उनके उस मूवमेंट को फील करो, तब आपको समझ में आएगा। आज हम अपना समय खराब कर रहे हैं, ठीक है, करा नहीं करा, ट्रेनिंग ली नहीं ली, प्रोडक्ट देखा नहीं देखा, अरे भैया वैसे ही नहीं होगा, बहुत डीपली जाना पड़ेगा। आप सोचो तो सही ना, आप कैसे, हम कैसे, मतलब कोई आसान बात है 20 लाख रुपए की गाड़ी लाना, ऐसी थोड़ी आ जाएगी। अगर हम 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का घर बनाएंगे तो ऐसी थोड़ी बन जाएगा बातों में, या सोचने से हो जाएगा। बहुत बहुत अपने आप को तपाना पड़ेगा भैया। ये ठीक है, वहां दुनिया से तो अलग ही है ना। आप सोचो हमें तपना क्या है, तपना क्या, एजुकेशन ही तो ले रहे हैं। वो हार्ड वर्क तो नहीं है, कोई बेलदारी तो नहीं करनी, कहीं जाके किसानी तो नहीं करनी। क्या करना है, एक नॉलेज लेके, आप सोचो कितना अच्छा काम है बाबूजी बन के बैठना है। लोग आपको सर सर बोलेंगे, इससे और क्या अलग होगा बताओ। क्या है यहाँ पे, क्या है, माइंड की तो गेम है, माइंड से तो